वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेंटेंसेस के विषय में जानेंगे और जो सेंटेंस आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यानी जब हम कुछ भी अपनी सडन फीलिंग या इमोशंस को जब हम बताते हैं ओह ये क्या हो गया, तो हम एक साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देते हैं जिसको कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसे पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, जो भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा वहाँ आपको ये एक्सक्लामेटरी साइन में इस तरह से आपको एक डंडी और एक बिंदी, ये हो गया साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, विस्मय बोधक सूचक चिन्ह। अभी मैं आपको बताती हूँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक साधारण सेंटेंस की तरह होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, परंतु वो हमारी एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट को बताते हैं और हमारे इमोशंस को बताते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं दुख में, सुख में, या किसी सौंदर्य को देखकर या किसी बहुत ही अगली कोई चीज़ देखकर, तो हमारे उस एक्साइटमेंट या हमारे इमोशंस को जब हम व्यक्त करते हैं तो वो हम आश्चर्यसूचक वे में हम उसे बताते हैं, तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बन जाते हैं। जैसे एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस मेक्स अ स्टेटमेंट लाइक अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जैसा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट में होता है वैसा ही होता है, बट ऑल्सो कन्वेज, लेकिन यह इसके अतिरिक्त ये कहता भी है आपके एक्साइटमेंट और आपके इमोशंस को। आप जब भी आप कभी कोई नाटक पढ़ेंगे या कुछ आप देखेंगे कि जो स्पीकर है वो कई तरह के इमोशंस व्यक्त करता है, तो हम जब उसके इमोशंस को उसे बताते हैं, लिख के बताते हैं, तो जहाँ उसे एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट दिखानी है तो हम वहाँ पर उस सेंटेंस पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन साइन देते हैं ताकि उसे पता चल जाए कि इस सेंटेंस को बताना कैसे है। अब एग्जाम्पल्स में आप देखो, इट एंड्स, जैसे कि मैंने कहा ये वाली साइन कहीं भी आपको दिखे तो आप समझ जाइए ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेशन मार्क है ये, और इस सेंटेंस को साधारण सेंटेंस की तरह नहीं बताना है, इसे थोड़ा एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट के साथ इसे पढ़ना है या इसे व्यक्त करना है। व्हाट अ पिटी, जैसे आपने देखा व्हाट अ पिटी, अलास ही इज नो मोर। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कितनी दया की बात है, व्हाट अ पिटी, अलास, ओह ही इज नो मोर, वह गुजर गया। इस तरह से आपने देखा अलास में हमने साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाया और व्हाट अ पिटी में हमने साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाया। अभी एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो कई तरह से, जो इसके प्रथम जो वर्ड होते हैं वो व्हाट होते हैं, हाउ होते हैं, सो होते हैं एंड सच होते हैं। व्हाट, हाउ, सो एंड सच से हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग इन्हीं से नेगेटिव क्वेश्चंस भी बनाते हैं जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। पहले आप देखिए व्हाट के साथ हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बनाते कैसे। पहले हम व्हाट लिखते हैं, फिर आर्टिकल लिखते हैं ए या एन, उसके बाद हम वो एडजेक्टिव जोड़ते हैं जिसके बारे में जो भी चीज़ देखे, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अगली फेस, तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव जो, व्हाट अ फूल, कितना मूर्ख व्यक्ति, तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव जोड़ा। और यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन क्योंकि हमने ए और एन, आपको पता है ए और एन एक चीज़, एक वस्तु के बारे में बताता है, तो यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब यहाँ आप देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल, दैट इज एडजेक्टिव, गर्ल जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे व्हाट ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो हमें आर्टिकल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं विथ व्हाट से। व्हाट प्लस आर्टिकल, इसे हम आर्टिकल कहते हैं। ये ए और एन आर्टिकल होता है, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या सब्जेक्ट या वर्ब। अब आप देखो व्हाट अ आर्टिकल, फूल इज एन एडजेक्टिव, यू आर, यू हो गया आपका सब्जेक्ट, एंड फिर हमने यहाँ पे देखा वर्ब आर, यू हो गया सब्जेक्ट, फूल हो गया एडजेक्टिव, ए हो गया आर्टिकल और व्हाट हो गया ये व्हाट।
तो जब हम एक साधारण डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं तो हम यह याद रखना है कि यह एक पैटर्न है, इस हिसाब से ही हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। What a fool you are, तुम कितने मूर्ख हो। फिर हम देखते हैं what एडजेक्टिव अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन। ये देखिए, ये जो यू, ये काउंटेबल नाउन है, हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात करें तो ये काउंटेबल नाउन हो जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन जब हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में और प्लूरल नाउन के बारे में कहते हैं तो हम ये व्हाट लगाते ही हैं, प्लस एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, प्लस अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन। व्हाट ब्यूटीफुल, दैट इज एडजेक्टिव। और वेदर, वेदर को हम नाप जोक नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। व्हाट ब्यूटीफुल वेदर, यहाँ आपने देखा चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल मिसिंग है, आर्टिकल इज नॉट हेयर। यहाँ पे जैसे आर्टिकल है क्योंकि ये सिंगुलर है, परंतु यहाँ पर आर्टिकल नहीं है। जब हम अनकाउंटेबल या प्लूरल के साथ हम एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सेकेंड हम देखते हैं एक्सक्लेमेशंस जो सेंटेंस हैं वो हाउ और सो एंड सच के साथ कैसे बनाते हैं। पहले हम हाउ के साथ देखते हैं। एक्सक्लेमेशन विथ हाउ, पहले हाउ लिखेंगे, फिर उसका एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। जैसे हाउ, हाउ एज इट इज, टॉल, टॉल एडजेक्टिव, यू इज द सब्जेक्ट, यू इज अ सब्जेक्ट, एंड फिर यहाँ पे हैव ग्रोन, ये हो गया आपका वर्ब। आपने देखा हाउ टॉल यू हैव ग्रोन, तुम कितने लंबे हो गए हो। चूंकि ये लंबा हो चुका है इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमने हैव ग्रोन यूज किया। मैं जब टेंस की क्लास होगी तो आपको पूरे टेंसेस बताऊंगी। हाउ टॉल यू हैव ग्रोन, हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे हाउ यू हैव ग्रोन टॉल। अगर हम ये लिखे हाउ यू हैव ग्रोन टॉल, हमने अगर सब्जेक्ट को पहले ले लिया, एडजेक्टिव को बाद में ले लिया, तो यह गलत सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। अब हम इसको सो के साथ कैसे बनाते हैं एक्सक्लेमेशन, वो देखिए। सो प्लस एडजेक्टिव, सिंपल, यू आर सो स्वीट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सब जगह आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना कंपल्सरी है, नहीं तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यू आर सो स्वीट। जब हम सच के साथ बनाएंगे, सच के साथ, तो हम बनाएंगे सच प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। She is such a lovely girl. She is a girl, countable singular, right? This is countable singular. Is हो गया आपका verb. Such a lovely girl, lovely हो गया आपका adjective, और ये हो गया आपका noun. She is such a lovely girl. That is आपका countable, और ये हो गया आपका pronoun. This is your pronoun, right? She is such a lovely girl. अब हम जब सच के साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ बनाएंगे तो कहेंगे they are such kind people. Such kind people, they are so kind people नहीं, such kind people, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, बहुत सारे लोगों के विषय में हम बात कर रहे हैं। अब इसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसका अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों फॉर्म होते हैं। अफर्मेटिव आपने देख लिया, नेगेटिव जब भी हम बनाते हैं तो हम ये नो, डोंट, नेवर, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं।
नेवर, इन सब शब्दों का यूज करते हैं जो इसे बताते हैं कि ये नेगेटिव है। अभी देखो हैजंट, हैज नॉट, हैज नॉट, हैजंट, हैज नॉट, बॉय, डिड आई। अरे कुछ होते हैं कि हम सेंटेंस बनाते हैं डिडंट, नॉट, बॉय डिडंट आई मेक अ मिस्टेक, क्या मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया, मुझे खुद को ही पता है कि मैंने मिस्टेक किया, फिर भी मैं कंफर्म हो रही हूँ, आश्चर्यचकित हो रही हूँ कि बॉय डिडंट आई मेक अ मिस्टेक, कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, कैसे मैंने थॉरोली अपना काम अच्छे से किया। तो ये इस तरह आश्चर्यचकित होकर मैंने इसको नेगेटिव फॉर्म बनाया। और जब ये अफर्मेटिव रहेगा तो बॉय डिड आई मेक अ मिस्टेक, तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। तो आपने देखा ये है एक नेगेटिव सेंटेंस, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब यस, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव is yes and negative is no, negative means no। तो आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव सेंटेंस बना और ये अफर्मेटिव सेंटेंस बना, बॉय डिड आई मेक अ मिस्टेक एंड बॉय डिडंट आई मेक अ मिस्टेक। तो इस तरह से आपने देखा, इस तरह से आपने देखा कि हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं वो हम कई तरह से बना सकते हैं। हम व्हाट, सो, सच, हाउ शब्दों का यूज करते हैं सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ गुड स्टूडेंट। तो ये सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो इसको अगर हम एक्सक्लेमेटिव बनाएंगे तो हाउ और व्हाट और सो और सो के साथ हम इसको बनाते हैं, इसको सो के साथ हम इसको बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी। तो इस तरह से आपने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सडन फीलिंग एंड एक्साइटमेंट को दर्शाता है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो हम विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम सिंपल सेंटेंस को व्हाट अ गुड स्टूडेंट इज शी, हम इसको बनाएंगे व्हाट अ गुड स्टूडेंट इज शी। तो इस तरह से हमने इसको एक्सक्लेमेटरी में बदला। तो आपको पूछा जाएगा एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में आपको लिखने आएगा, तो आप सारे के सारे रूल्स को प्रैक्टिस कीजिए, उसे समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन सेंटेंसेस को, स्टेटमेंट्स को एक्सक्लेमेटरी में बनाकर प्रैक्टिस कीजिए और आप इसमें बहुत ही माहिर हो जाएंगे। यहाँ पर आप स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ आप स्लाइड में देख रहे हो व्हाट अ रोज, इतना ब्यूटीफुल है ये रोज कि आपने बताया व्हाट अ रोज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के विषय में आपकी जानकारी हम यहीं तक देते हैं और यह एक कंप्लीट जानकारी है। आप इन्हें फॉलो कीजिए और अपने पैसेजेस में और अपने क्वेश्चंस में सब में एक्सक्लेमेटरी साइन को देखकर स्टेटमेंट को पहचानने की कोशिश कीजिए।